नमस्कार दोस्तों। अगर आप राजस्थान में कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने वाले हैं या प्लॉट या मकान या खेत बेचने वाले, तो आपको सबसे पहले जरूरी पता होना चाहिए कि उस जगह की डीएलसी रेट क्या है। बहुत से लोगों ने हमें कमेंट किया कि डीएलसी रिलेटेड कोई वीडियो बनाइए, हम डीएलसी रेट कैसे देख सकते हैं। क्योंकि अगर आपको डीएलसी रेट नहीं पता तो आप रजिस्ट्री के वक्त या तो गलत स्टाम्प ड्यूटी जमा कराएंगे या फिर पैसे आपके ज्यादा लग जाएंगे। अगर कम लगाएंगे तो आपको सरकारी नोटिस आ सकता है। तो आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि डीएलसी रेट ऑनलाइन कैसे चेक करते हैं। राजस्थान में किसी भी डिस्ट्रिक्ट की डीएलसी रेट आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। वो इस पूरे वीडियो में हम आपको आसानी से सरल भाषा में और लाइव आपको बताते हुए सिखाएंगे। जैसा कि आप लोग शुरू से हमारे वीडियो देख रहे हैं, उस हिसाब से इसमें भी बहुत ही इजी वे में आसान भाषा में आपको हम बताएंगे। नॉर्मली लोग पूछते हैं, बहुत से लोगों को पता होता है कि डीएलसी रेट क्या होती है, लेकिन वैसे भी डीएलसी रेट का फुल फॉर्म होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी जो बनती है, वो जो रेट डिसाइड करती है उसको डीएलसी रेट कहते हैं। जब भी आप रजिस्ट्री करवाते हैं तो स्टाम्प ड्यूटी डीएलसी रेट पे ही लगती है। तो अगर आपने कोई भी प्रॉपर्टी परचेज करी है तो उसकी रेट डीएलसी के हिसाब से ही निर्धारित होगी। अगर कोई सेलर की प्रॉपर्टी 15 लाख रुपए की है और उस इलाके की डीएलसी के रेट के हिसाब से वहां 20 लाख रुपए बनती है, तो आपको स्टाम्प ड्यूटी 20 लाख रुपए के ऊपर ही देनी होगी। चलिए प्रैक्टिकल हम डीएलसी रेट कैसे निकालते हैं उसका लाइव डेमो आपको सिखाते हैं। तो सबसे पहले आप आ जाइए, सबसे पहले आप गूगल पे आ जाइए। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, हमने गूगल पे है, यहाँ पे आप ई पंजीयन लिख दीजिए। ई पंजीयन पे क्लिक कीजिए। ई पंजीयन पे क्लिक करने के बाद ये सब आप मोबाइल से भी देख सकते हैं या मोबाइल से भी लॉगिन कर सकते हैं। बहुत आसान भाषा में, डिस्प्ले बड़ी है इसलिए हम डेस्कटॉप पे आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। इस पे क्लिक कीजिए। यहाँ आप देखिए कि ई पंजीयन वर्जन 3.0 रजिस्टर स्टाम्प डिपार्टमेंट का ये आपको डैशबोर्ड यहाँ पे खुला हुआ दिख गया। अब इसमें बहुत सारी चीजें आती है। इसमें आप डीएलसी देख सकते हैं, प्रॉपर्टी रिलेटेड चालान, रिफंड, ऑनलाइन रजिस्ट्री कैसे की जाती है, जैसे आपने हमारे ई पंजीयन सीरीज में देखा। बहुत सारे लोगों ने अगर नहीं देखा तो हमारे ई पंजीयन सीरीज के वीडियोस भी पड़े हैं, वहां पे आप देख सकते हैं कि कैसे ऑनलाइन रजिस्ट्री की जा सकती है, आप खुद कर सकते हैं। ये सब चीजें हैं। यहाँ आने के बाद आपको वैल्यूएशन जो करके है, आप देख सकते हैं कर्सर यहाँ पे डार्क हो गया, जो डीएलसी प्रोफाइल और फीस मास्टर। तो यहाँ हम डीएलसी प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आप यहाँ देखेंगे आपको डिस्ट्रिक्ट नजर आएंगे। यहाँ से 1 से लेके 40 तक डिस्ट्रिक्ट। यहाँ 1 नंबर यहाँ है, 2 नंबर ये आपको यहाँ दिखेगा, 3 नंबर यहाँ है, जैसे 1 2 3 है, लास्ट है 40 डिस्ट्रिक्ट। अब इसमें आपको 2 ऑप्शन आएंगे डिस्ट्रिक्ट के सामने, रूरल और अर्बन। रूरल यानी अगर आपकी जमीन ग्रामीण क्षेत्र में, जैसे किसी गांव में है, छोटा गांव है, 150-200 घरों की आबादी है या 300 घरों की आबादी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। शहर मतलब अर्बन एरिया नहीं है, ग्रामीण क्षेत्र है, तो उसकी डीएलसी आपको अलग मिलेगी। अर्बन क्षेत्र है, जैसे अजमेर है, अजमेर खुद सिटी है, जैसे अजमेर के अंदर किशनगढ़ आता है, तो वो खुद अपने आप में अर्बन एरिया है। तो शहरी क्षेत्र होगा उसकी डीएलसी अलग होगी, रूरल क्षेत्र होगा उसकी डीएलसी अलग होगी। लेकिन एक्चुअली हम जब भी डीएलसी चेक करेंगे तो तहसील वाइज डीएलसी आपको नजर आएगी, तहसील वाइज और सब रजिस्ट्रार के हिसाब से। अगर आप लोग जानना चाहते हैं आपके जिले की, डिस्ट्रिक्ट की, आपके एरिया की, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मान लीजिए हम बीकानेर की ले लेते हैं, रूरल पे क्लिक करते हैं। बीकानेर पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा होगा रूरल, ये हाईलाइट हो गया। अगर इसको आप अर्बन चेंज करना चाहते हो तो अर्बन पे आप क्लिक कर सकते हैं, लेकिन हम रूरल पे क्लिक किया, ग्रामीण क्षेत्र की देख रहे हैं। बीकानेर यहाँ सिलेक्ट हो गया। यहाँ आपको ऑप्शन आ रहा होगा सिलेक्ट विलेज या ऐसा। अगर आप इंडिविजुअल किसी गांव की देखना चाहते हैं तो यहाँ अपना गांव लिख दीजिए, उसके सामने आपकी तहसील आ जाएगी, उस पर आप क्लिक कर देंगे। उसके अलावा अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे टेबल फॉर्मेट में आपको डीएलसी दिखेगी। उसके बाद अगर टेबल फॉर्मेट में आप नहीं देखना चाहते तो टाइटल फॉर्मेट में भी आप डीएलसी देख सकते हैं। और एक और ऑप्शन आया मैप के थ्रू। मैप के थ्रू डीएलसी मतलब आप उस क्षेत्र को नहीं जानते हो लेकिन गूगल मैप में वो एरिया आप जानते हो कि यहाँ पे वो एरिया है, तो उस मैप के थ्रू क्लिक करके आप वो भी देख सकते हो कि यहाँ की प्रॉपर्टी की डीएलसी रेट सरकार ने क्या लगा रखी। इसी हिसाब से यहाँ नीचे देखिए आपको जो डीएलसी रेट सिलेक्ट करनी है, यहाँ पे देखिए आपको एसआरओपी सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे बज्जू है, बीकानेर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये सब रजिस्ट्रार है बीकानेर सिटी हेडक्वार्टर के। तो ये आपके एसआरओपी हैं जहाँ की डीएलसी अलग। तो इनमें से हम कोई सा भी गांव ले लेते हैं, मान लीजिए श्री डूंगरगढ़ पे लास्ट, इस पे क्लिक कर लेते हैं। आपका अगर कोई गांव हो तो वहां क्लिक कर सकते हैं। मान लीजिए देशनोक पे क्लिक कर देंगे आप। जो ही आपने देशनोक पे क्लिक किया, यहाँ आपको डीएलसी नजर आ जाएगी। हम एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहे हैं, आपका कोई भी गांव हो सकता है, बीकानेर डिस्ट्रिक्ट में हो सकता है, राजस्थान के जितने डिस्ट्रिक्ट है कहीं पे भी आपका गांव शहर हो सकता है, अजमेर, जोधपुर, उदयपुर, जयपुर, सीकर, नागौर, कुछ भी हो सकता है, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा,
प्रतापगढ़, चित्तौड़, कोटा कुछ भी हो सकता है। तो आप उस हिसाब से आप आइए, आप देखते रहिए शुरुआत से, तो आप आराम से समझ पाएंगे। यहाँ सबसे पहले देखिए अल्फाबेटिकल होता है नाम, तो देशनोक के अंदर है अम्बासर करके। एक्चुअली इसमें आपको कमर्शियल और रेजिडेंशियल नहीं दिख रही है, क्योंकि ये पेरा फेरी की जगह, शहर के बिल्कुल पास में कोई जगह है, ये पेरा फेरी की जगह। इसका नीचे वर्जन आपको या तो अर्बन में मिलेगा, तो जैसा आप लोग देख पा रहे हैं ये पेरा फेरी की जगह है सारी, इसमें आपको कंप्लीट पेरा फेरी है। ये सारे जो एरिया हैं, विलेज हैं, सब पेरा फेरी में है, क्योंकि इनकी कमर्शियल और रेजिडेंशियल आपको अर्बन एरिया में मिलेगी। तो यहाँ जो भी देखिए एग्रीकल्चर में 2 ऑप्शन आपको यहाँ दिख रहे होंगे, एग्रीगेटेड और नॉन एग्रीगेटेड। एग्रीगेटेड यानी जो जमीन सिंचित है, जो नहर या जिस नकल जमीन की नकल के अंदर आपको सिंचित लिखा आता है, वो सिंचित एरिया होता है। तो उसकी रेट यहाँ आप देख सकते हो। राजस्थान में जितनी भी जमीनें हैं वो सब हेक्टेयर में आपको नजर आएगी। ऑनलाइन जमाबंदी गिरदावरी आप देखोगे, हमने वीडियो भी बना रखे हैं, आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हो कैसे देखते हैं या फिर कैसे डाउनलोड करते हैं जमाबंदी। तो वहां आपको जो भी जमीन है हेक्टेयर में नजर आएगी। बीघा में जमीनें बिल्कुल नहीं है, सब बंद हो गई। अब जितनी भी जमीन है सब हेक्टेयर में आती है। हेक्टेयर के अंदर बीघा कैसे निकालते हैं उसका वीडियो भी हमारे चैनल पे मिल जाएगा, आपको शॉर्ट मिल जाएगा। वो सब डिपेंड करता है जरीब के ऊपर। अगर आप लोग चाहते हैं कि इसका एक बड़ा वीडियो मैं आपको बना के बताऊं कि हेक्टेयर को बीघा में कैसे कन्वर्ट करते हैं और अलग अलग जगह का बीघा कैसे हेक्टेयर से पता चलता है, ठीक है। इसमें देखिए जो आपको 2,87,200 रुपए दिख रहे हैं यहाँ पे, ये है एग्रीगेटेड की सिंचित जमीन। अगर जमीन नॉन एग्रीगेटेड है तो ये होगी 1,44,200 रुपए हेक्टेयर के हिसाब से। ऐसे नीचे देशनोक खुद में देख लीजिए। अब यहाँ पे आपको एक चीज दिख रही होगी एग्रीकल्चर के बाद, यहाँ आप देख सकते हो 1 से 100, 101 से 200, 201 से 500। एक्चुअली ये NH/SH रोड से डिस्टेंस है। अगर ऐसी एग्रीकल्चर जमीन जो नेशनल हाईवे के 0 से 100 मीटर के अंदर आ रही हो तो उसकी रेट यहाँ पे अलग है। इसकी रेट है 11,50,000। दोनों सेम है, एग्रीगेटेड और नॉन एग्रीगेटेड। खसरा नंबर दिखेंगे, इस पे आप क्लिक करेंगे, जैसे हम यहाँ पे क्लिक करें 100 खसरा पे, तो ये जितने भी खसरे हैं ये सब ऑनलाइन आपको नजर आ रहे हैं, जो अपडेट हो रखे हैं। मे भी पुराने हो सकते हैं, मे भी नए अपडेट हो, इसके लिए हम कुछ कह नहीं सकते। तो ये जितने भी खसरे आपको दिख रहे हैं, इन सब खसरों पे ये रेट एप्लीकेबल है। वैसे ही कोई जमीन 101 मीटर से 200 मीटर के बीच में है, NH/SH हाईवे से, हाईवे के सेंटर से नापते हैं ऑनलाइन सीधा डायरेक्ट, और एक 201 से 500 मीटर तक, तो उसकी भी रेट ये है। अब इसकी 11,50,000 थी, 100 से 200 के बीच में 11 लाख है, और 200, 100, 500 मिल रहा है 10.5 लाख रुपए। अब आप देखोगे कि इनकी एग्रीकल्चर रेट ये हो गई खेतों की जमीन, लेकिन इनमें आपको दुकान खरीदनी हो या फिर कोई रेजिडेंशियल प्लॉट खरीदना हो तो उसकी डीएलसी, तो उसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा अर्बन पे। तो अर्बन पे क्लिक कीजिए, वापिस देशनोक सिलेक्ट कीजिए, देख लीजिए ये अर्बन के अंदर की आपको रेट मिल जाएगी, क्योंकि इसमें कमर्शियल और रेजिडेंशियल को अर्बन में रखा गया है। जैसे यही अम्बासर गांव है, इसमें अगर 40 फीट रोड है तो ये स्क्वायर मीटर पे आपको रेट लगेगी। स्क्वायर फीट में रेट बंद हो गई है, जमीन स्क्वायर मीटर में ही मापी जाती है। स्क्वायर मीटर और स्क्वायर फीट को कैसे चेंज करते हैं उसका भी सोर्स आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा। उसका बड़ा वीडियो अगर आपको चाहिए तो हम बना देंगे, वो भी आप कमेंट में लिख दीजिए। एक्सटीरियर मतलब रोड के पास में, एक्सटीरियर मतलब अंदर नहीं होता, एक्सटीरियर मतलब बाहर की तरफ, बाहर बोले तो रोड की तरफ, इंटीरियर मतलब रोड से अंदर की तरफ, मतलब मेन सड़क जा रही है, सड़क से बहुत अंदर है आपका घर या प्लॉट, तो वहां आपको 460 रुपए स्क्वायर मीटर के हिसाब से सरकारी रेट। और अगर रोड के ऊपर है जमीन और 40 फीट सड़क है तो 650 रुपए, 41 से 60 फीट के बीच में रोड है तो 720 रुपए। इस तरह आपके रेट एप्लीकेबल होगी। ऐसे ही कमर्शियल प्रॉपर्टीज पे ये जो रेट है ये आपकी डीएलसी रेट है, सरकार के द्वारा जो डीएलसी रेट डिसाइड की जाती है वो रेट है, मार्केट रेट ही नहीं है ये। बहुत सारी जगह मार्केट रेट ज्यादा हो सकती है, बहुत सारी जगह मार्केट रेट कम हो सकती है। तो फटाफट हम दूसरा एक डिस्ट्रिक्ट और सिलेक्ट कर लेते हैं। मान लीजिए कौन सा डिस्ट्रिक्ट लें, इधर से ले लेते हैं, उदयपुर ले लेते हैं। मान लीजिए उदयपुर ले लिया। उदयपुर में आपको ये SR ऑफिस उस हिसाब से तहसील के हिसाब से दिख रहा होगा। ये है बड़गांव, खलासिया, घासा, गोकुंदा, कल्याणपुर, कानोड़, खेरोदा, खेरवाड़ा, कोटड़ा। रूरल सेलेक्ट करने के बाद हमने ये तहसील सेलेक्ट करी हमारी, जो भी है घासा है या गासा है। हाँ, तो यहाँ आप देख सकते हो कि इसमें जैसे कुछ असना गांव है या असाना है, इसमें आप देख सकते हैं आपको सीधी रेट दिख रही होगी। इसमें एक तो है फार अवे फ्रॉम अदर रोड, मतलब सड़क से दूर, कोई भी सड़क है उससे दूर है प्रॉपर्टी तो ये रेट लगेगी 16,17,000 रुपए 1 हेक्टेयर के। अगर एस सिंचित है, नॉन एग्रीगेटेड है तो 13,20,000 के हिसाब से। दूसरा आप इसमें देख सकते हो जैसे एक ही गांव में ये सारी आपको डीएलसी मिल गई। छोटा गांव है, कमर्शियल और रेजिडेंशियल अलग अलग नहीं है, तो ये आपको रेट यहाँ पे दिख रही होगी। ये स्क्वायर मीटर रेट है कमर्शियल की एक्सटीरियर में,
ये स्क्वायर मीटर रेट है कमर्शियल की इंटीरियर में, मतलब सड़क से अंदर की तरफ कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी। ये रेजिडेंशियल है, यहाँ की एक्सटीरियर मतलब बाहर की तरफ रोड के ऊपर की तरफ, इंटीरियर मतलब अंदर की तरफ जहां रोड या पतली ग्रामीण रोड या कच्चा रास्ता जाता हो। एग्रीकल्चर है, ये एग्रीकल्चर है नियर फ्रॉम अदर रोड, मतलब कोई भी सड़क जा रही है उसके बिल्कुल बगल में रोड। ठीक है, अब यहाँ आप दोनों में फर्क देख सकते हो। एग्रीकल्चर की 2 रेट है, मतलब एक तो फार अवे फ्रॉम अदर रोड, मतलब रोड से दूर की तरफ, रोड से दूर हो, आधा किलोमीटर दूर हो या 1 किलोमीटर दूर हो, तो ये आपको रेट कम लगेगी। और ये अगर रोड के पास हो, नियर फ्रॉम अदर रोड, सी रोड के पास में एग्रीकल्चर है आपकी, तो ये रेट लगेगी ज्यादा। ठीक है, यदि आपको समझ होंगे, फिर भी आपके कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। दूसरा ये कि आप नीचे देख सकते हो, इसमें फार अवे फ्रॉम अदर रोड में एग्रीकल्चर कमर्शियल और रेजिडेंशियल नहीं है। तो इसका मतलब है कि जो भी आर हो या नजदीक हो, जो भी रेट हो, आपको ये रेट लगेगी, यानी दोनों रेट सेम ही है। आपको जब ऑनलाइन आप सिलेक्ट करेंगे तो यही रेट आपको अवेलेबल रहेगी। ठीक है, इसे ही जैसे इसमें भी NHSS देख सकते हो आप, जैसे ये गांव है बजाज नगर, तो इसमें NHSS गुजरता है, तो यहाँ पे देखो हेक्टर एग्रीकल्चर की जमीन की रेट अलग हो गई। ठीक है, ये भी बजाज नगर है, इसमें 100 से 200 मीटर की रेट अलग हो गई। अब इसमें आप देख सकते हो 100 से 200 मीटर की रेजिडेंशियल और कमर्शियल रेट सेम ही है, एक्सटीरियर इंटीरियर। ठीक है, खसरा आप देखना चाहो तो इस पे क्लिक कीजिए, ये खसरे आपको नजर आ गए। ये खसरे क्या है, रोड पे 0 से 100 मीटर के ऊपर NH के ऊपर ये खसरे आपको दिख जाएंगे, तो इनकी रेट इस हिसाब से भी लगेगी। स्पेशल किसी गांव की डीएलसी देखना चाहते हैं तो यहाँ आपको डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर रखा है आपने, देखा यहाँ पर आपका डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको SRO विलेज में लिखना पड़ेगा उस गांव का नाम, कोई सा भी गांव ले लीजिए आप, जैसे अम्बा है, इस पे क्लिक कर दीजिए। अगर आप पूरे जिले की या पूरी, जैसे ये घासा तहसील है या उसकी डीएलसी देख रहे हैं हम, ये यहाँ पे आप देख रहे हैं SRO या तहसील जो भी है घासा दिख रहा है, उसकी पूरी डीएलसी को आप एज ए PDF डाउनलोड करना चाहते हैं या प्रिंट करना चाहते हैं तो यहाँ आपको दिख रहा होगा गेट SRO PDF। यहाँ इस जगह देखिए आपको गेट SRO पे आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ आपको PDF मिल जाएगी। तो आपको ऐसे डीएलसी की PDF आपको यहाँ पे मिल जाएगी, इसको आप प्रिंट कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। देखिए ये खसरा भी नंबर भी आपको हमने समझाया था, जैसे NH 100 मीटर, 0 से 100 मीटर जो NH है बजाज नगर का, उसके ये जो खसरे हैं ये अभी लेटेस्ट अपडेट भी हो सकता है, पुराना अपडेट भी हो सकता है, उसके हम कुछ नहीं कह सकते। जो SRO द्वारा जो अपडेट किए जाते हैं वो खसरे आपको यहाँ पे नजर आ जाते हैं। ठीक है, ये पूरे SRO की आपको डीएलसी मिल गई, जिसमें जितने भी गांव है, जैसे ये गांव मान लीजिए इसमें आ रहा है भानसोल गांव है कोई। ठीक है, भानसोल अन्य सड़क के पास कमर्शियल, किसी सड़क के पास कमर्शियल है तो उसकी रेट है ये 1630 रुपए और 1490 रुपए स्क्वायर मीटर में। ठीक है, ये एक्सटीरियर है, ये इंटीरियर है, तो ये एक्सटीरियर की ये होगी, ये इंटीरियर की ये होगी। दूसरा है NHSS 100 मीटर तक, तो ये है 5400 रुपए कमर्शियल की, कमर्शियल प्रॉपर्टी जो नेशनल हाईवे पे हो। हाँ, ये बताना भूल गया था मैं, कुछ SRO के पास या कुछ डिस्ट्रिक्ट में NH हाईवे बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट से गुजरता है, SH हाईवे भी गुजरता है, तो उस हाईवे पे प्रॉपर्टी जो है नेशनल हाईवे या किसी स्टेट बड़े हाईवे या मेगा हाईवे पे कमर्शियल दुकान है तो उसकी रेट अलग होगी, जो ग्रामीण सेक्टर की दुकानें होगी उससे वहां अलग हो। जैसे इसमें आप देख सकते हैं 5400 रुपए है, यहाँ 1630 रुपए, बहुत ज्यादा फर्क है क्योंकि 100 मीटर तक कमर्शियल प्रॉपर्टी है, मतलब NH के 100 मीटर के दायरे में। ये कमर्शियल 101 से 200 मीटर तक अलग है। अब एग्रीगेटेड देख सकते हो आप यहाँ पे 0 से 100 मीटर है तो ये हेक्टर की ये रेट है, ये रेट होगी शायद मेरे हिसाब से 44,44,000 रुपए, 44,44,000 रुपए रेट है हेक्टर की। कहाँ पे, ये है गांव भानसोल में। और ये कहाँ है, ये NH और SH से 100 मीटर तक है। जैसे ये सड़क है, ये नीचे आपको लाइन दिख रही है, ये मान लीजिए NH, ये पूरा जो दिख रहा है दोनों लाइन ऊपर नीचे, ये NH है नेशनल हाईवे। इससे यहाँ से शुरू होकर ऐसे ऊपर की तरफ मापेंगे तो 100 मीटर तक जो भी प्रॉपर्टीज के पैरेलल यहाँ से यहाँ तक आएगी उसकी रेट एग्रीकल्चर की ये हो जाएगी सरकारी डीएलसी रेट। ठीक है दोस्तों, शायद आप समझ गए होंगे। उसके बाद हम आपको दिखाते हैं, जैसे कोई गांव है, मान लीजिए इसमें चेंज कर देते हैं, कौन सा जिला ले, मान लीजिए सीकर डिस्ट्रिक्ट ले लेते हैं। इसमें क्या हमने लोसल सिलेक्ट कर लिया सीकर डिस्ट्रिक्ट के बाद, तो इसमें आप डीएलसी देख सकते हैं। जैसे ये गांव है सीकर के, ये गांव इधर आपको दिख रहा भगतपुरा भीमा, जैसे ये भीमा गांव है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें एक्सटीरियर की रेट ये है, कमर्शियल में इंटीरियर की ये है 900 स्क्वायर मीटर, ये है इंटीरियर की 600 है, एग्रीकल्चर ये है, ये सब
आप देख सकते हो। तो इस जैसे कोई गांव है, केसर हमने लिखा, यहाँ पे कोई भी गांव लिख देते हैं, XYZ कोई भी गांव लिख दिया आपने, भीमा लोसल का गांव हो गया, ये आपको गांव दिख रहा है। यहाँ पे नीचे अपना एक गांव है भीमा दिख गया आपको। अब इसकी आपको पीडीएफ चाहिए तो यहाँ गेट पीडीएफ पे क्लिक करेंगे आप, इस गांव की आपको डीएलसी रेट की पीडीएफ मिल गई। आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, अपने पास हमेशा के लिए रख सकते हैं, पीडीएफ मोबाइल में सेव कर सकते हैं। तो आपके गांव की डीएलसी आपको यहाँ पे मिल गई है। तो बार बार आपको ऑनलाइन आके देखने की जरूरत नहीं है, इसको आप डाउनलोड करके प्रिंट ले सकते हैं। इसमें कमर्शियल है, एग्रीकल्चर है, रेजिडेंशियल है। रेजिडेंशियल में एक्सटीरियर है, इंटीरियर है। एक्सटीरियर हमने आपको बता दी जो सड़क के पास हो, इंटीरियर मतलब जो अंदर की तरफ हो। सेम एग्रीकल्चर में भी ऐसा रहेगा। और एग्रीकल्चर में दो कैटेगरी, एग्रीगेटेड, नॉन एग्रीगेटेड, सिंचित और असिंचित, ठीक है। फिर कमर्शियल में सड़क के पास है तो वो महंगी होगी, अंदर होगी वो सस्ती होगी। उस पीडीएफ को आप हमेशा के लिए सेव कर सकते हैं। तो इसी प्रकार दोस्तों हम आपको बता रहे हैं कि डीएलसी कैसे देख सकते हैं अपने गांव की रेट, मार्केट रेट के हिसाब से जो सरकार जो डीएलसी बनाती है वो रेट है ये, इसको डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी रेट भी कहते हैं। तो इसमें कुछ भी आपके समझ में नहीं आया हो या आपको कुछ लगा हो कि हमें और एक्सप्लेन करना चाहिए, या इस ई पंजीयन से रिलेटेड जितने भी यहाँ आपको ऑप्शन दिख रहे हैं हमें आपको एक्सप्लेन कराना चाहिए, या ऐसे वीडियो और आने चाहिए जिसमें ई पंजीयन में यहाँ फॉर्मेट है, चेकलिस्ट कैसे है, ट्रैक चालान और रिफंड कैसे होता है, ये सब चीजें भी अगर आपको जाननी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर और भी कोई आपकी समस्या आ रही हो तो आप हमें ऑनलाइन कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। हम कोशिश करेंगे कि उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा डिमांड रहेगी तो हम उस पर वापस वीडियो बनाए, आपको समझाए। और ये थोड़ा वीडियो लंबा भी हो गया होगा, लेकिन हम चाहते हैं कि बार बार आपको दूसरा वीडियो या डिमांड नहीं करने पड़े, एक ही वीडियो में आप लोग पूरा टॉपिक या चैप्टर समझ जाए। तो डीएलसी रेट तो आपने देख ली कैसे निकालते हैं, ये डीएलसी रेट आपकी सरकारी। अब डीएलसी रेट पे आपके प्रॉपर्टी की वैल्यू कैसे होगी, उसको वैल्यू करने के बाद अगर आप रजिस्ट्री करा रहे हैं या खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं तो सरकार के द्वारा कितनी स्टाम्प ड्यूटी आपसे ली जाएगी, खर्चा कितना आपका आ सकता है। अगर उस पर आप वीडियो चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर दीजिए। जल्द से जल्द कोशिश करेंगे कि डीएलसी रेट के बाद डीएलसी रेट कैलकुलेट करके कैसे स्टाम्प ड्यूटी और ये सब चेक करी जा सकती है, ताकि आपकी प्रॉपर्टी अंडर वैल्यू नहीं रहे या फिर ओवर वैल्यू हो तो आपको अलग पैसा एक्स्ट्रा नहीं देना पड़े। जो भी आपकी सोच हो उस हिसाब से जो भी आप जानना चाहते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों, और ऐसे ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें।